आज का लेसन है तरुवर बने, तरुवर बने, सरोवर बने। जीवन में दूसरों के काम आना, यह भी सुखी जीवन का मंत्र है। इसमें हमारे मन को आराम मिलता है, साथ ही साथ मानवता के कल्याण में हम भागीदार होते हैं। आप जिंदगी में दूसरों के काम आने की कोशिश करें। हम सभी देखते हैं, वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते, दूसरों के लिए ही उन्हें गिरा देते हैं। सरोवर स्वयं जल नहीं पीते, बल्कि दूसरों की प्यास बुझाने को तत्पर रहते हैं। हमारी भी महानता इसी में है कि हम दूसरों के काम आ सके। आप अपने घर में ऐसा पेड़ लगाएं जिसकी छाया पड़ोसी के घर तक जाए। पड़ोसी को अपने व्यवहार से सुकून दें। स्वयं की सुविधा, स्वयं की भलाई, खुद के विकास की संभावनाएं तो सब ढूंढते हैं, लेकिन महान वे हैं जो औरों के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं। हृदय में करुणा, मैत्री, प्रार्थना हो। जीव जंतुओं के प्रति भी दया का भाव हो। जीवन में हमारे साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना करे, लेकिन हम उसके प्रति उदारता रखें और उसकी विपत्ति में काम आए। अगर हमारे पास धन अधिक है तो सेवा कार्य में खर्च करें। जीवन में ऐसे कुछ नेक कार्य करें कि ऊपर जाएं तो ऊपर वाले के सामने हमारा चेहरा दिखाने लायक हो। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर ने बीरबल से पूछा, मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं हैं? प्रश्न तो अजीब था, लेकिन पूछा भी तो बीरबल से था। तुरंत उत्तर मिला कि जहां पनाह, आप अपने हाथों से निरंतर दान करते हैं, इसलिए आपकी हथेलियों के बाल घिस गए। बात तो ठीक है, लेकिन बीरबल, जो देते नहीं हैं उनकी हथेलियों में भी तो बाल नहीं हैं। सम्राट ने सवाल किया। बादशाह, वे लोग लेते हैं, इसलिए लेते लेते उनके बाल घिस जाते हैं, बीरबल ने उत्तर दिया। अकबर ने कहा, ये भी ठीक है, लेकिन जो न देते हैं न लेते हैं, उनकी हथेलियों में बाल क्यों नहीं होते? बीरबल ने जो उत्तर दिया वो गंभीरता से ग्रहण करने लायक है। बीरबल ने कहा, जहांपना, वे हाथ मलते रह जाते हैं, इसलिए उनकी हथेलियों में बाल नहीं होते।
हम भी कहीं हाथ मलते न रह जाएं। प्रकृति हमें देती है, नदी हमें देती है, नदी हमें देती है। तो नदी का उल्टा हमें गुरुदेव कहा करते थे कि नदी दीन नहीं है, क्योंकि दे रही है। नदी हमें देती है, वृक्ष, जमीन, आकाश भी हमें देते हैं। फिर हम देने में कंजूसी क्यों करें? हम देने की भाषा सीखें, देने का पाठ पढ़ें। हमारे पास जरूरत से ज्यादा वस्त्र हैं तो फटेहाल जिंदगी जीने वालों की सहायता करें। अगर आपके पास 50 साड़ियां हैं तो 5 साड़ियां झोपड़पट्टी में जाकर उन्हें दे दें, जिन महिलाओं के 2 साड़ियां भी नहीं। इससे हमारी संग्रह वृत्ति कम होगी और उनकी गरीबी दूर होगी। हम अपने हृदय में करुणा लाएं, औरों के जीवन की विपदाओं को हम कम करने की, ठीक करने की कोशिश करें। कोई आपका कितना भी बुरा करे, पर आप उसका कभी भी बुरा न सोचें। जो तो के कांटा बुए ताहि तो बोए फूल, तो ताको फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। पहले दिन आप अपने कार्य का पर्यवेक्षण करें, दूसरे दिन उन सभी कार्यों को दोहराएं और संकल्प लें कि अच्छे काम पुनः करेंगे और बुरे कार्यों को छोड़ने का प्रयास करेंगे। श्रेष्ठ कार्यों से प्यार करो और जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। फिर आगे कह रहे हैं कि भगवान महावीर के कानों में कीलें ठोकी गई और वे सहन कर गए। हम ये भी जानते हैं कि उनके पाँव में सर्प ने डंक मारा, वे उसे भी सहन कर गए। उनके पाँव में अंगीठी जलाई गई, उन्हें भी सहन कर लिया। उन्हें कुएं में उल्टा लटकाया, वे सहन कर गए। उनके पीछे कुत्ते छोड़े गए, वे सहन कर गए। कानों में कीले ठोके जाने की घटना तो हम सब जानते हैं, लेकिन आगे की बातें बड़ी मार्मिक है। कुछ दिनों के बाद एक वैद्य ने उन कीलों को बाहर निकाला और जिस समय कीलें निकाली जा रही थी, संपूर्ण साधना काल के दौरान पहली बार भगवान महावीर की आंखों से आंसू आए। वैद्य ने पूछा, क्षमा करे भगवान, बहुत पीड़ा हो रही है। मैं तो आपकी पीड़ा को दूर कर रहा हूँ, आपके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या इतनी पीड़ा हो रही है कि आपकी आंखों में आंसू आ गए? भगवान महावीर ने कहा, मेरी आंखों में आंसू पीड़ा से नहीं आए हैं, आंसू तो करुणा और दया के आंसू हैं। मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं साधना के समय में था तो मेरे कानों में कीलें ठोकी गई और मैं सहन कर गया, लेकिन जब उस ग्वाले के कान में कीलें ठोकी जाएंगी तो वो कैसे सहन करेगा?
ये है प्रेम और अंतर हृदय की करुणा, कि वो जिन्होंने कील ठोकी उनके प्रति भी वे करुणा कर रहे हैं। ऐसे ही लोग जीवन में महानता को जीता है। ऐसे ही जीवन हम भी अपना बनाए, कल्याण की कामना करें, तभी हम सभी महानता की कतार में होंगे। इतना ही है।